सलीम साफ़ी हमारे साथ हैं, सीनियर तजज़ियाकार। सलीम साफ़ी साहब, बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो देखें, आज 1 फ़रवरी है, अभी एक महीना जो है वो साल का गुजरा है और उसमें क्या क्या नहीं हुआ। नए साल के आगाज़ पर फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट जो है वो, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे, उसकी रिपोर्ट आ गई, फिर अहमद जवाद की बगावत, फिर नूर आलम खान के सवाल, फिर परवेज़ खटक की नाराज़ी, फ़ाइज़ ईसा केस समेत बहुत सी चीज़ें हैं, अदालती फ़ैसले हैं। किस किस चीज़ का जिक्र करें तो हुकूमत के लिए ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत दबाव में है ये सारी जो हमने लिस्ट की हैं इनकी वजह से, या बिल्कुल नहीं, उनको कोई फ़र्क पड़ता? हुकूमत तो दबाव में है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हुकूमत ने जो दावे किए थे उन दावों को पूरा करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। उसने मईशत की बेहतरी का दावा किया था, मईशत उल्टा उसने तबाह करके रख दी। फिर उसने एहतिसाब का वादा किया था और एहतिसाब इस हुकूमत में ख़ुद मज़ाक बन गया। ख़ुद हुकूमती लोग भी अब मान रहे हैं कि हम एहतिसाब नहीं कर सके, जबकि आम लोगों का या गैर जानबदार लोगों की तो राय ये है कि वो एहतिसाब नहीं बल्कि इंतकाम था। और अब ये है कि जो सबसे बड़ा मसला आ गया है वो ये कि जो प्रोटेक्शन इस हुकूमत को हासिल थी पार्टी के अंदर के मामलात के फ्रंट पे इसको प्रोटेक्ट करती रही, वो प्रोटेक्शन उससे ख़त्म हो गई है। तो न सिर्फ ये कि उसकी मुश्किलात बड़ी हैं, बल्कि लगता यही है कि वक्त के साथ साथ ये हुकूमत मज़ीद एक्सपोज भी होगी, कमज़ोर भी होगी और दबाव में भी आएगी। साफ़ी साहब, अब ये तमाम मामला तो सियासी नौइयत के हैं या कुछ अदालतें भी, लेकिन गवर्नेंस एंड पर बहुत कुछ ऐसा है जिस पे हुकूमत को दबाव में होना चाहिए। महंगाई कम नहीं हो रही है, गैस मिल नहीं रही है, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का तो हाल ना ही पूछें, आवाम में शदीद इस्तराब है। हुकूमत इन चीज़ों पर कंट्रोल पाने में नाकाम क्यों है? आप क्या समझते हैं कि अभी भी इनकी तरजीहात ऑपोजिशन ही है या आवाम को रिलीफ देना भी कहीं तरजीहात में शामिल हो गया है? अब उस तरीके से बनी नहीं है जिस तरीके से हुकूमतें बना करती हैं, और उस तरीके से चल नहीं रही है जिस तरीके से हुकूमतें चला करती हैं। और फिर इमरान खान साहब ने अपना ये तरीका अपना लिया है कि वो पूरी सियासत भी उन्होंने अपनी खूबियों की बजाय दूसरों की खामियों को उछाल कर की। और अब वो हुकूमत भी बदकिस्मती से ये है कि हुकूमत भी वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की बजाय वो अपोजिशन के रहनुमाओं की खामियां उजागर करने की बुनियाद पे करना चाहते हैं, और जाहिर है कि उसका असर तो आवाम पे पड़ रहा है। एक तो उनकी तवज्जो गवर्नेंस पे नहीं है, दूसरा वो गवर्नेंस अभी तक उनको ये आदत पड़ी है कि उनके लिए गवर्नेंस के जो सीरियस मामलात थे वो कुछ और लोग उनको डील करते रहे, तो उनको उसमें तजुर्बा भी हासिल नहीं हो सका। तीसरा, वो इतने माफियाज़ में गिरे हुए हैं और उनकी पार्टी में इतने मुख्तलिफ नौ किस्म के लोग जमा हुए हैं कि वो चाहें भी तो इस हुकूमत को और गवर्नेंस को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। चलें जी, थैंक यू सो मच साफ़ी साहब। भाई, आप लोगों का भी तज्जिया हम शामिल कर सकते हैं @JioPakistan TV हमारा ट्विटर हैंडल। सो आप क्या राय रखते हैं इन तमाम मामलात के बारे में?